नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक सीमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी जो कि है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है लगभग 2 लाख करोड़ और इसकी फेस वैल्यू है 10। हम इस कंपनी का डिटेल में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और हम जानेंगे कि इस कंपनी में ग्रोथ के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अल्ट्राटेक सीमेंट में हमारी खरीदने और बेचने की कोई भी राय नहीं है। अगर आपको अल्ट्राटेक सीमेंट में पोजीशन बनानी है तो वो अपनी ड्यू डिलीजेंस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इसका डिसीजन लीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर कमल के गर्ग और आप देख रहे हैं लर्न टू निवेश। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की शुरुआत हुई थी 1883 में एस L&T सीमेंट लिमिटेड और उसके बाद 2004 में आदित्य बिरला ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया और इसको रीनेम कर दिया अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नाम से। इसके बाद कंपनी ने काफ़ी सारे एक्विजिशंस किए, जैसे 2007 में उसने गुजरात सीमेंट यूनिट ऑफ जेपी सीमेंट कॉरपोरेशन में मेजर स्टेक लिया। 2010 में उसने जेपी सीमेंट कॉरपोरेशन का सीमेंट बिजनेस एक्वायर कर लिया और 2014 में भी उसने काफ़ी सारे एक्विजिशन किए। और इस तरीके से अल्ट्राटेक सीमेंट जो है इसने अपनी प्रोडक्शन और ज्योग्राफिकल प्रेजेंस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया और ये इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। अल्ट्राटेक सीमेंट्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं मिस्टर कुमार मंगलम बिरला। अल्ट्राटेक सीमेंट्स के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स को डिस्कस करने से पहले एक बार हम इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्री के आउटलुक के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी प्रॉमिसिंग है और इसका रीज़न है इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडियन गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है और इस बात की उम्मीद है कि आने वाले बजट में इंडियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी बड़े कदम उठा सकती है इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, स्मार्ट सिटीज़, एयरपोर्ट्स, हाईवेज एक्सेट्रा। और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट सीमेंट इंडस्ट्री को होगा। एक एस्टीमेट के मुताबिक इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री में आने वाले सालों में 8 से 10% CAGR के हिसाब से ग्रोथ की उम्मीद है और ऐसा अनुमान है कि इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री विल एड 80 to 100 मिलियन टन्स कैपेसिटी बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। अब कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो इंडियन सीमेंट कंपनीज को अफेक्ट करते हैं, वो हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। इंडिया में सीमेंट कंपनी जो रॉ मटेरियल और फ्यूल यूज़ करती है सीमेंट प्रोडक्शन के लिए, उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ इंडियन सीमेंट मार्केट काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव है और इसका रीज़न है लार्ज नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स, जिससे सीमेंट की प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है और टाइट प्राइसिंग की वजह से सीमेंट कंपनी के मार्जिन पर काफ़ी दबाव आता है। एक और जो फैक्टर है वो है गवर्नमेंट के एनवायरनमेंट को लेकर जो रेगुलेशंस हैं वो भी सीमेंट कंपनी की कॉस्टिंग को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो इन समरी हम कह सकते हैं कि इंडिया में सीमेंट कंपनीज की ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, बट डेफिनेटली इनके मार्जिन्स में दबाव देखा जा सकता है। अब हम स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स और रेशोज़ की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक का जो पी है वो है 32 और ये इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज़्यादा है, विच इज़ इक्वल टू 28। सिमिलरली स्टॉक का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 4 और ये इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू दैट इज़ 2.5 उससे थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम ROE और ROCE की बात करें तो दोनों ही 15% हैं। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.25 विच इज़ लेस देन 1। डिविडेंड यील्ड कंपनी की है वो है 0.5%। अब यहाँ पर इसके पी का वेरिएशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 2018 से 2022 तक का दिखाया गया है। ये जो आपकी लाइन है ब्लू कलर की, ये रिप्रेजेंट करती है पी की वेरिएशन को और ये जो बार्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं EPS को। तो आप देख सकते हैं कि 2018 से लेकर 2020 तक इसका EPS काफ़ी कम था बट पी बहुत ज़्यादा था। उसके बाद क्या हुआ कि जो EPS है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी नजर आई और उसके बाद EPS एक रेंज के अंदर सेटल हो गया। और अगर इसकी पी की वेरिएशन को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि पी जो है अपने हाई से, जो कि एक पॉइंट पे था लगभग 240 के भी ऊपर, 250 के आसपास, वहाँ से गिर के अभी जून 2022 में इसका पी 20 तक चला गया था और अभी इसकी पी के अंदर रिकवरी आई है। और अगर आप देखें तो इसका मीडियन जो है पी का वो है 33.6 और ये अपने मीडियन पी के लगभग पास ही है, थोड़ा कम ही है उससे। तो इसके पी के अंदर भी अभी बढ़ने का काफ़ी स्कोप है। अब हम कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं इसकी पीयर ग्रुप की कंपनीज के साथ। तो अल्ट्राटेक को हम कंपेयर कर रहे हैं श्री सीमेंट के साथ और ACC के साथ। तो अल्ट्राटेक जो है इसका मार्केट कैप है 2 लाख करोड़, श्री सीमेंट का है लगभग 87,000 करोड़ और ACC का है 44,000 करोड़। अगर हम अल्ट्राटेक की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल का इसकी सेल्स ग्रोथ का CAGR है 16%, 3 साल का CAGR है 8% और इसका 1 साल का CAGR है वो है 17%।
तो इसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और इसकी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं। मीडियम टर्म परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज 2020 के अंदर सेल्स काफ़ी अफेक्ट हुई थी ड्यू टू कोविड, और इस वजह से जो है यहाँ पर आपको ये फिगर थोड़ी कम दिखाई दे रही है। और अगर आप पीयर ग्रुप कंपनीज़ की भी देखें तो यहाँ पर भी आप देखिए पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम है श्री सीमेंट की, दैट इज़ 6.87%, और एसीसी की तो बहुत ही कम है, दैट इज़ 2.95%। तो इसका मतलब कंपनी की सेल्स ग्रोथ अगर हम 5 साल की देखते हैं और करंट ईयर की देखते हैं तो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। कुछ मेजर फैक्टर बीच में आए थे, उसकी वजह से थोड़ी डाउन हुई थी, बट वापस इसने अच्छी तरह से इसको रिकवर कर लिया है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखिए 5 साल का जो CAGR है प्रॉफिट ग्रोथ का वो है 21%, इसका 3 साल का जो CAGR है वो है 43%, और इसका जो 1 साल का CAGR है वो है 32%। तो ये दिखाता है कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार इंक्रीज़ हुई है, और जो रिसेंट टाइम्स में इसमें डिक्लाइन नज़र आया है दैट वाज बिकॉज ऑफ द इनपुट कॉस्ट, इंक्रीज इन द इनपुट कॉस्ट, क्योंकि कोल के प्राइजेस काफ़ी बढ़ गए थे, और कोल इनके लिए एक इनपुट है, एनर्जी इनके लिए इनपुट है। तो अगर एनर्जी के प्राइजेस बढ़ेंगे तो उसका सीधा इम्पैक्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा, और वो यहाँ पर दिखाई देता है। इन स्पाइट ऑफ दैट अल्ट्राटेक का जो 3 ईयर्स का और 1 ईयर का CAGR है वो दोनों ही कंपनी से काफ़ी बेहतर है। अगर आप ROE और ROC परसेंटेज की बात करें तो वो भी अल्ट्राटेक की काफ़ी बेहतर है, अभी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज आया ROE के अंदर, और ROC जो है ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस, अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें सो दैट इज़ गुड, कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है ओवर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब अगर हम तीनों कंपनीज़ के प्राइस परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है इन टर्म्स ऑफ प्राइस वो है ACC का। तो ACC ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। बट अगर हम अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट अभी देखिए यहाँ से काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में अल्ट्राटेक सीमेंट ACC को आउट परफॉर्म कर दे। अब यहाँ पर जो एक नोटिस करने वाली बात है कि अल्ट्राटेक सीमेंट का जो P है वो है 32, और श्री सीमेंट का है 53, और ACC का है 55। इसका मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट का जो P है वो अपनी इंडस्ट्री P के काफ़ी करीब है, जबकि श्री सीमेंट और ACC ये ओवर वैल्यूड हो चुकी हैं, क्योंकि इनका P जो है काफ़ी ज़्यादा है इंडस्ट्री P से। सो आने वाले टाइम में अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर प्राइस के एप्रिसिएशन का ज़्यादा पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर टू श्री सीमेंट एंड ACC। अब हम स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग है 59.96, और ये बिल्कुल कांस्टेंट है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया 2021 से। अगर हम FII की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जून 2022 के बाद से इन्होंने अपनी होल्डिंग को लगातार इंक्रीज़ किया है। अगर हम DI की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DI ने भी अपनी होल्डिंग को 17.97 से बढ़ाकर 18.07 कर दिया है। इसका मतलब रिसेंटली इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग को अल्ट्राटेक सीमेंट में बढ़ाना शुरू किया है। अगर हम बिग इन्वेस्टर्स की बात करें जिन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट में इन्वेस्ट किया है तो वो दो हैं, एक तो है SBI ग्रुप जिसने इसमें 1.65% का स्टेक लिया हुआ है, और दूसरा है ICICI ग्रुप जिसका स्टेक इसके अंदर है 1.47% का। अगर हम कंपनी के रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक वीक में रिटर्न दिया 3.82% का, एक महीने का रिटर्न है 0.33%, 3 मंथ्स का है 17.26%, बट अगर हम पिछली जनवरी से इस जनवरी तक का रिटर्न देखें तो वो है -4.71%, तो वो नेगेटिव है, और 3 साल का रिटर्न इसका है 62%। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स का रुझान है स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ, और एनालिस्ट की रेटिंग भी स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ ही है। अब हम अल्ट्राटेक सीमेंट के टेक्निकल चार्ट और प्राइस पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये है इसका वीकली चार्ट, और इसके वीकली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसने रिसेंटली एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। तो ये इसका है पहला शोल्डर, ये है हेड, और ये है इसका दूसरा शोल्डर। और इस पैटर्न का जो ब्रेकआउट आया था वो आया था आपका यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ इसको तो आप देख सकते हैं इस पैटर्न का जो ब्रेकआउट आया था वो आया था 31 अक्टूबर 2022 को, और यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद एक बार नीचे आया, रिटेस्ट किया, और उसके बाद दोबारा ऊपर चला गया। अगर आप डाउ थ्योरी के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हैं कि इसने लगातार हायर बॉटम्स बनाना शुरू कर दिया है। तो पहला बॉटम यहाँ बना, दूसरा बॉटम इसका यहाँ बना, तीसरा बॉटम यहाँ बना, और चौथा बॉटम अब यहाँ बना। तो इस तरीके से ये सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसके टारगेट की हम बात कर लेते हैं। तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर के केस में अगर हमको टारगेट निकालना है तो हम क्या करते हैं कि जो हेड से लेकर नेक लाइन तक जितना भी इसका डेप्थ है, ब्रेकआउट लेवल से उतनी ही डेप्थ के ऊपर तक इसका प्राइस जाना चाहिए। सो यहाँ पर हमने इसको डेप्थ निकाल के यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया, और अगर मैं इस प्राइस की बात करूँ तो ये प्राइस निकल के आता है 8394 रुपये के आसपास। तो इसका मतलब अभी ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर के टारगेट की बात करें तो उसके हिसाब से इसका प्राइस जो निकल के आता है वो आता है 8394 रुपये।
बट टू बी सेफर साइड हम कह सकते हैं कि भाई ये जो इसने अपना पुराना हाई बनाया था वीकली लेवल पे, उसको तो टच करना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 8068। अब यहाँ पर इसकी दो रुकावटें हैं। सबसे पहली रुकावट आती है इसकी लगभग 7450 के आसपास, और दूसरी रुकावट आती है इसकी जो है लगभग 7651 के आसपास। अगर इन दोनों रुकावटों को ये पार कर देता है तो उसके बाद इसका टारगेट जो है आप कह सकते हैं कि 8000 टारगेट है, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा 8394 के आसपास। सो इस तरीके से अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर आने वाले टाइम में प्राइस की मूवमेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस। हमने बहुत टेक्निकल और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को हमने इसके डिस्कस किया, और हमने इसके पोटेंशियल टारगेट्स के बारे में भी डिस्कस किया। अगेन मैं कहना चाहूँगा कि हमारी इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एक लर्निंग पर्पज़ के लिए है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।